एक सिद्धांजन होता है जिसको आंख में लगा करके दूर दूर तक का लोग देख सकते हैं, मतलब कोसों दूर तक का, बहुत दूर तक का देख सकते हैं। यहाँ तक कि जमीन के अंदर कौन सी चीज कहाँ है वो भी उनको दिखाई देती है। ऐसा कुछ आंख में लगाते हैं तो उनको जमीन के अंदर का बहुत कुछ लोग धन के लिए करते हैं कि धन मिल रहा है कि कहाँ गड़ा हुआ है, ऐसा देखने के लिए कुछ लोग ये करते हैं। तो वो अंजन लगाने से जमीन के अंदर की गहराई दिखने लगती है। लेकिन गुरु का अंजन लगा करके काय की गहराई दिखेगी? बोले जथा सुअंजन अंजद्रग, जिसकी आंखों का अंजन लगाने से क्या होता है? साधक सिद्ध सुजान। स्पष्ट क्या लिखा है? साधक अगर गुरु की चरण रज का अंजन लगाता है तो वो क्या बन जाता है? सिद्ध बन जाता है। साधक सिद्ध बन जाएगा और सुजान बन जाएगा, जानकार बन जाएगा। अब जब वो सिद्ध बन जाएगा तो सिद्ध से क्या होगा? उसे गहराइयों में दिखने लगेगी ना चीजों की, जमीन के अंदर की गहराई दिखने लगती है। जब साधक गुरु चरण का रज का अंजन लगा लेता है तो साधक को दिखने लगता है कि सामने सिद्ध कौन है, और सिद्ध जब गुरु का अंजन लगा लेता है तो उसको साधक दिखने लगता है। मतलब ये कि अगर सिद्ध को शुद्ध नहीं मिलेगा तब तक कथा नहीं निकलेगी, और शुद्ध को जब तक सिद्ध नहीं मिलेगा तब तक कथा नहीं मिलेगी। परीक्षित और परीक्षित बिठाल तो कथा होगी नहीं होगी। भवानी और भवानी बिठाल तो कथा होगी नहीं। भवानी पवित्र मन है पर कथा नहीं होगी। सामने भी पवित्र मन हो, मैं भी पवित्र मन हूं, कथा कैसे हो सकती है? परीक्षित पवित्र मन है, परीक्षित के सामने साधक परीक्षित है, सामने भी साधक बिठा दो, कथा होगी नहीं। तो कथा कब होगी? जब भवानी के सामने शिव होंगे। एक साधक, शुद्ध साधक के सामने एक सिद्ध बैठेगा तब कथा होती है। शुद्ध परीक्षित के सामने एक सिद्ध सुखदेव जी महाराज बैठते हैं तब कथा होती है। और ये सिद्ध और शुद्ध का मिलन भी तब होता है जब आंखों में गुरु चरण का रज का अंजन लग जाता है। तब समझ में आता है किसके चरणों में झुकना है, किसको प्रणाम करना है। वो दृष्टि बन जाती है, जो दृष्टि भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी के चरणों में पहुंचा देती है, वो दृष्टि बनती है। साधक सिद्ध सुजान। साधक के अंजन से पता चलता है कि ये साधक है, अंजन से पता चलता है ये सिद्ध। फिर क्या होता है? गंगा के तट पर बैठे हुए परीक्षित जी को कथा सुनने के लिए सुखदेव जी के पास नहीं जाना पड़ा। घूमते घूमते अपने साधक को ढूंढते ढूंढते सुखदेव जी आ जाते हैं कि ये शुद्ध साधक है, इसे मुझे कथा सुना।